मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज का विषय है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो जून में लग रहे हैं। तो उसमें से पहला जो 5 जून अर्थात आज ही के दिन जो चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है वो कब से कब तक है। दूसरा, विशेष करके ये चंद्र ग्रहण जो है वो किनको प्रभाव देगा और ये भारत में मान्य है कि नहीं, ऐसी कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा ये करते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। पौराणिक मान्यताओं को देखें तो एक स्वर भानु नाम का दैत्य था। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में देवता दानव को विशेष करके अमृत कुंभ मिला, और अमृत कुंभ को जब देवता दानव के बीच लड़ाई हुई कि हम पिएंगे, तो भगवान, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जो है मोहिनी अवतार में आए, और मोहिनी अवतार में जैसे ही वो आए तो आते ही देवताओं को अमृत पिलाने लगे। स्वर भानु नाम का दैत्य देख लिया इसको, और वो चुपके से देवता के स्वरूप में पहुंच गए। और जैसे ही देवता स्वरूप में पहुंचे, कहाँ देवताओं की पंक्ति में सबको पिलाते पिलाते मोहिनी अवतार के भगवान ध्यानमग्न थे और उसको सीधा पिला दिए। किसको? स्वर भानु दैत्य को। जैसे ही बताए सूर्य चंद्र की ये देवता नहीं, ये तो दैत्य है। तो सूर्य चंद्र जैसे ही बताए मोहिनी अवतार के भगवान को, भगवान का सुदर्शन तुरंत पहुंचा और वो उसके गले से, सर से धड़ को अलग कर दिया। जैसे ही सर अलग हुआ और धड़ अलग हुआ तो सिर का जो भाग है वो राहु कहलाता है और धड़ का भाग केतु कहलाता है, हम सभी जानते हैं। तो जब वो अमृत कुंभ का जो अमृत पिया हुआ भाग था उसके कुछ बूंद गिरे। अब देखिए, आप लोग को हो सकता है पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जो लहसुन प्याज खाते हैं वो इसी देवता के स्वरूप में जो दानव है यानी राक्षस है, स्वर भानु है, जो राहु स्वरूप में है, वो अमृत जब पिया तो उसके जूठा वाला भाग का जो अमृत बूंद गिरा पृथ्वी में, तो वो अमृत था। इसलिए लहसुन प्याज को अमृत रूप में मानते हैं। और अमृत रूप में आयुर्वेद में हम जानते हैं कि लहसुन प्याज कितनी बड़ी औषधि के रूप में माना जाता है। आज भी अगर रात को आपको कोई भी शारीरिक समस्या है तो रात के समय सोने से पहले एक छोटा सा लहसुन का कली को कई लोग दबाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको कच्ची वाली जो लहसुन की कली को अगर आप दांत से चबाते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा बनती है जो गर्माहट तो देता ही देता है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत लाभ देता है। वही प्याज को भी बहुत अच्छा माना गया है। अभी गर्मी के दिन में भी बहुत रूप में प्याज को माना जाता है, लू से भी बचाता है। ऐसी बहुत सारी बातें आप जानते हैं। तो जो ये लहसुन प्याज है इसीलिए इसमें गंध रहता है कि ये राक्षस के शरीर से स्पर्श किया था, इसलिए इसमें गंध है और पूजा में प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि जो अमृत सही रूप से गिरे, जो किसी देवता और दानव से स्पर्श नहीं थे, सीधे पृथ्वी पे गिरे, वो विशेष करके देववृक्ष बने, आम बने, पीपल, बरगद, ये सभी तो बने ही, विशेष रूप से वृंदा यानी तुलसी के रूप में आए। और हम सभी जानते हैं कि तुलसी को कितना पवित्र माना जाता है। अब हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो चंद्रमा का ग्रहण है ये कब लगता है, हम सभी जानते हैं पूर्णिमा के दिन ही लगता है। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि विष्णु भगवान जी को कि ये दैत्य है, तो वो दैत्य देखा कि हाँ सूर्य चंद्र ने मुझे किया है, तो वो उनके पीछे पड़ करके उनको ग्रसना प्रारंभ कर दिया। इसलिए सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रहण लगते हैं। चंद्र ग्रहण लगता है तो ये माना जाता है पौराणिक रूप से राहु ने उसको ग्रस लिया, और जैसे ही वो ग्रसता है तो उसके गले से, क्योंकि उसका भाग अलग है केतु, तो वहाँ से वो निकल जाता है। तो जितने देर तक ग्रसता है तो जो सूर्य चंद्र है उनको मुक्ति मिले, इसलिए जब ध्यान मंत्र आदि हम लोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ को आप सभी जान रहे हैं, और इनको बस मैं ध्यान दिलाने के लिए बता रहा था। अब बात आती है कि अभी जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये तो धुंधला सा है। बहुत लोग बोल रहे हैं उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो उपछाया चंद्र ग्रहण को क्या ऐसा कुछ करना चाहिए? तो देखिए, नियम के अनुसार तो जो धुंधला चंद्र ग्रहण है, हो सकता है आप जैसे चंद्र ग्रहण को देखें, वैसे जैसे सूर्य ग्रहण को हम लोग सीधे आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन चंद्रमा को देख सकते हैं आप। अगर आप चंद्रमा को शुभ आंखों से ही मतलब सीधे देख रहे हैं तो आप देखते समय ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र जप करना चाहिए, भगवान विष्णु जी का या भोले बाबा का ध्यान करना चाहिए, और विनती करना चाहिए कि आप इस सूतक काल को ठीक कर दे। लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये धुंधला हुआ है, एक धुंधला सा यानी धुआं जैसा आकार का, मतलब चंद्रमा तो पूर्ण रहेगा लेकिन उसके धुआं आसपास दिखेगा, हमको पता नहीं चलेगा।
जो इस बात को नहीं जान रहे हैं उनको लगेगा कि ये तो ग्रहण हुआ ही नहीं। और वैसे भी भारत में अमान्य है, भारत में उतना मान्य नहीं है, बाहरी क्षेत्रों में विशेष करके दिखेगा। तो ऐसे में हम क्या करें, भारत में अमान्य है, लेकिन क्या हम नियम करें? तो नियम नहीं करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्यों कहीं ना कहीं इसका प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को थोड़ा नियम मानना चाहिए। नियम यही है, गर्भवती महिलाओं को कोई भी धारदार चीज़ें हैं जैसे कैंची है, सुई है, चाकू है, हंसिया है, ये सबसे थोड़ा बचना है। इन सबको प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही लोहे की चीज़ों से, लोहे के खाट में बैठने से बचें, नदी पार करने से बचें, किसी अनजान या एकांत स्थान पर न बैठे, अंधेरे कमरे में न बैठे, और यहाँ तक के प्रयास ये करें धूप दीप जलता रहे, कपूर हर रूम पे दिखा दे। स्नान भी ग्रहण काल के दौरान नहीं करते हैं। अब बात आती है ग्रहण काल कब से कब है, तो 5 जून की रात्रि 11:16 से 6 जून उसी रात को ही, यानी 3 घंटे 20 मिनट के बाद 2 बजकर रात्रि में ही 2:36 तक ये होगा। इसमें तो होगा, लेकिन वृश्चिक राशि पे, वृश्चिक राशि चंद्रमा का शत्रु राशि माना गया है। तो अगर 12 राशियां हैं तो 12 राशियों पे क्या क्या असर पड़ेगा, तो विशेष करके हम देख रहे हैं चंद्रमा और मंगल जो है ये शत्रु हैं, उतनी मित्रता नहीं है। तो ऐसे में जो विशेष राशियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, मैं संक्षेप में आप सभी को बताता हूँ। आप सभी बोलेंगे कि महाराज जी इस पर विस्तृत एक वीडियो आज में ही मैं वीडियो एक और बना दूंगा, लेकिन कमेंट आप लोग जल्दी अगर करते हैं तो अवश्य बनेगा। सबसे पहले तो मेष राशि अगर है, मेष राशि से 8वीं राशि जो कष्ट भाव है, चिंता भाव है, वहाँ पे चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है, तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ी चिंतादायी रहेगी। वृश्चिक राशि में जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आ सकती है। मिथुन राशि वालों को भी जल संबंधित समस्या आ सकती है, जल परिवर्तन न करें, गुनगुना पानी पिए तो लाभ मिलेगा। अगर मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करूं तो वहीं पे ही विद्या बुद्धि संतान का लाभ उनको विशेष करके मिलेगा। अगर प्रेम संबंधी कोई समस्या है तो इस समय में उनको लाभ मिलेगा। और अगर यहीं पे कर्क राशि की बात करो तो कर्क राशि 4थे भाव में सुख वगैरह देता है, तो मन के हिसाब से आदमी को सुख मिलेगा, माता पिता परिवार सबका सुख उनको मिलेगा कर्क राशि वालों को। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 4था भाव सुख भाव पे चंद्रमा की स्थिति, इसलिए उनको विशेष करके शुभ लाभ तो मिलेगा ही, सुख तो मिलेगा ही, और विशेष करके मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, माता मित्र का सहयोग मिलेगा। अगर यहीं पे बात करूं कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि अपने मेहनत के दम पर पे सफलता पाएंगे। अगर कोई काम करना चाहते हैं तो मेहनत से इनको सफलता मिलेगी। इस दिन विशेष करके मेहनत का फल मिल सकता है। अगर वहीं तुला राशि की बात करूं तो इनको धन लाभ मिल सकता है, धन लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि देखो तो उनके लिए विशेष करके शुभ मिलेगा, और बहुत सारा शरीर का अगर कोई प्रकार की समस्या होंगी तो वो सभी उनको लाभ मिलेगा, और शरीर संबंधी जो समस्या है वो दूर होंगी। और अगर मैं बात करूं धनु राशि की, तो धनु राशि से क्योंकि 12वां जो खर्च वाला भाव है चिंता समस्या दे सकता है, तो ऐसे में जो है गुरु का दान करे, गौ सेवा करे। मकर राशि वालों को धन लाभ मिल सकता है, विशेष करके उनको पेमेंट आ सकता है, और जो भी पुराना रुका हुआ पैसा है वो इस दिन मिल सकता है। अगर मकर के बाद कुंभ राशि की बात करूं मैं, तो कुंभ राशि वालों को जो भी विशेष अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके संबंध में भगवान से विनती करिए, भोले बाबा की सेवा करिए, आपको विशेष करके एक संकेत मिलेगा और भगवान जी की कृपा से आप उस काम को कर पाएंगे। अगर मीन राशि की बात की जाए जो सबसे अंतिम राशि है, तो मीन राशि में जातक को भाग्योदय, भाग्य का लाभ मिल सकता है, धर्म कर्म में रुचि बन सकती है। तो ये विशेष करके सभी राशियों की राशिफल हुई। विशेष करके जो है मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायी ये जो उपाय रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, वृषभ राशि वालों के लिए रहेगा, तुला राशि वालों को लाभ देगा, वहीं मीन राशि वालों को भी लाभ देगा। तो ये क्योंकि छोटा सा सांकेतिक प्रभाव है इसका, इसलिए आप अपना काम तो अच्छे से करिए, साथ ही साथ भोले बाबा जी की चंद्र ग्रहण में पूजा करनी चाहिए, बने तो अभिषेक करें। और वैसे तो चंद्र ग्रहण में छू करके पूजा नहीं करते हैं, स्तोत्र करें और उसके बाद स्नान करके विशेष पूजा करें। स्नान करके पूजा करना है। ग्रहण के बाद घर में जल वगैरह छींटना चाहिए, गंगा जल मिला हुआ, धूप दीप और विशेष करके दशांग आदि को दिखाना चाहिए।
तो मित्रों, आप सभी को अगर इस विषय में और कुछ चर्चा करनी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मुझे लगता है कि वीडियो कुछ बनाना है तो मैं अवश्य बनाऊंगा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को देख करके आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे और आपको कुछ अच्छा लगा तो उसे भी अवश्य लिख भेजें। अगर कुछ ना हो तो भगवान भोलेनाथ जी का नाम लिख सकते हैं, जय बाबा भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय, या विशेष करके ओम सुम सोमाय नमः, ऐसा मंत्र आप लिख सकते हैं। और राम राम तो लिख ही सकते हैं। आप सभी को विशेष करके ये जो चंद्रमा का ग्रहण जो है ये शुभता तो दे और आप सभी के जीवन में भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा बनी रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। राम राम, जय सिया राम।